नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन में पहली खबर देख रहे हैं आप राजधानी जयपुर से। जी हां, आपको बता दें विधानसभा में आज मंगलवार को बजट सत्र के आखिरी दिन में कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई है। आपको बता दें विधायक मुकेश भाकर का निलंबन रद्द करने पड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीजेपी विधायक ललित मीणा के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस राज में मिड डे मील में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। वहीं दिलावर ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों के मुंह से दूध और मिड डे मील छीना है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने केवल 9 महीने का मिड डे मील दिया है। वहीं फर्जी अंगूठे भी लगाए गए हैं और तो और मासूम बच्चों के अंगूठे लगाए गए हैं। ईडी उसकी जांच कर रही है। वहीं दोषियों को बख्शा नहीं जाने वाला है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायकों द्वारा वेल में रामधुनी की गई है। जयपुर से शगुफ्ता खान की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से देख रहे हैं आप, जहां खांडिया कॉलोनी स्थित झालीवाल चौराहे के समीप आज सुबह एक बदमाश ने कन्फेक्शनरी दुकान में घुसकर वहां मौजूद 4 लोगों को तलवार से हमला कर दिया और उनको घायल कर दिया है। इस दौरान बदमाश ने दुकान के सामानों में भी जमकर तोड़फोड़ कर दी है और बाद में मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें घायल दुकानदार कन्हैया लाल ने बताया है कि इलाके के बदमाश गटूट भील शराब के नशे में दुकान के बाहर आया और तलवार से उस पर हमला कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया तो उन पर भी तलवार से हमला कर उनको घायल कर दिया गया है। बदमाश ने दुकान में रखे कन्फेक्शनरी सामान में भी तोड़फोड़ कर दी है और मौके से फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है। वहीं सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और 4 घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा ने भी जिला अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों से उन्होंने बातचीत की। वहीं एसपी चिरंजी लाल मीणा ने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झालावाड़ से नवीन राजवाल की रिपोर्ट। बात सुन रहे एक बार, ये तेरे पे लगी है, सामने देखने लगी है, पर इतना तो नहीं करे, तेरे ज्यादा उम्र के हैं। क्या नाम है? कन्हैया लाल। पानी पिलाओ। वहीं रहते हो आप? हाँ, खंडे कॉलोनी। दुकान क्या है? मार्चो कॉलोनी कोने पे दुकान है मेरी, किराना तो डेयरी, शॉप नंबर 45। आते ही पहले पता ही नहीं चला मेरे को, तो आते ही तलवार की दी मेरे और फिर बन्या फोड़ने लग गया, सारी दुकान तोड़ दी उसने। अच्छा, बिना बात की सर, कोई पता ही नहीं है कि क्या हुआ। कोई लड़ाई भी नहीं हुई किसी से, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ मेरे तो सुबह से शाम तक। क्या नाम है उसका? कट्टू नाम है उसका, सीपी के साथ रहता है, चंद्र प्रकाश के साथ। वहीं रहता है क्या आपकी कॉलोनी? वो कंडे कॉलोनी में रहता है, हनुमान जी के मंदिर के पास। सामान लेकर कोई झगड़ा हुआ? नहीं हुआ सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ। बिना बात की मारी? बिना बात के आते ही तलवार की दिल्ली मेरे बन्या फोड़ दी, सारी दुकान तोड़ दी उसने। तो कुल मिला के जाके देखना आप। ये कॉलोनी से आके जब मंडावर की तरफ जाते हैं तो एक चौराहे पर एक व्यक्ति आया, उसका नाम गट्टू करके बता रहे हैं। वो आया और उसके हाथ में तलवार थी, लेकर के 4-5 आदमियों के साथ उसने मारपीट की तलवार से। उसमें चंद्र प्रकाश जी को चोटें लगी हैं, कन्हैया जी भगवान के और विजय के चोटें लगी हैं। हॉस्पिटल में आगे इलाज करवा रहे हैं और आरोपी को तलाश के लिए टीमें रवाना कर मौके पर कानूनी व्यवस्था शांति। क्या लगता है प्रथम दृष्टया कोई झगड़ा है या क्या मामला? लोगों से, क्योंकि मैं बस वहाँ भी गया घटना स्थल पर, तो लोगों ने बताया कि वो शराब टाइप की पी रखी थी और उत्पात मचा रहा था और कोई किससे झगड़ा उसका पहले का ज्ञात नहीं है। फिर भी हम बातचीत करके जो भी इसमें पूछताछ करके जो भी घटना को आया तो उसके आधार पर। खबर देख रहे हैं रायसिंह नगर से, जहां यातायात पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पदमपुर मार्ग पर गुरु हरकिशन सिंह पब्लिक स्कूल के बस ने एक स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी है। टक्कर में महिला बाल बच गई है, लेकिन महिला की स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। राहगीरों ने महिला को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया है। वहीं कस्बे के निजी स्कूल वाहन चालक लापरवाही से बसों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में दौड़ाते हुए नजर आए हैं। वहीं कुछ स्कूलों में बसें तो बिल्कुल नाकारा और कंडम हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही हैं। हादसों के बाद भी यातायात पुलिस ने नए शैक्षणिक सत्र में एक भी कार्रवाई नहीं की है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इन बाल वाहनियों पर आखिर कौन कार्रवाई करेगा और कब करने वाला है। लगता है प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट।
खबर जालोर के सायला क्षेत्र से आप देख रहे हैं, जहां सुराना से दादाल वाया तिलौड़ा जाने वाला रास्ता पानी से जलमग्न हो गया है। ऐसे में 4 गांवों के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी रास्ते पर सुराना का अति प्राचीन औघड़नाथ का मंदिर और तिलौड़ा का सवाई सिंह का मंदिर मौजूद है, जहां पर रोजाना सैकड़ों लोगों की आवाजाही लगी रहती है। लेकिन रास्ता पानी में डूबा होने से श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ढाणीवासी कई बार उक्त रास्ते को लेकर जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। उल्लेखनीय है कि उक्त रास्ता सुकड़ी नदी के किनारे पर है। नदी किनारे रहने वालों के लिए निकलने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। जालोर जिला प्रशासन ने फिलहाल इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है। जालोर से शंकरलाल चौधरी की रिपोर्ट। सुराना से तिलोड़ा जाने वाले मार्ग पर औघड़नाथ जी मंदिर से सवाई सिंह मंदिर तक कीचड़ हो गया है। 1 फुट पानी चल रहा है। ये मंदिर श्रावण मास होने के कारण इस मंदिर में लाखों की आवाजाही रहती है एवं श्रद्धालुओं को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर सड़क सवाई सिंह मंदिर से औघड़नाथ जी तक बनती है, तो लोगों को बहुत बड़े राहत मिलेगी। इसके लिए मैंने कई बार पंचायत एवं उच्चतम अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। खबर टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र से आप देख रहे हैं, जहां चर्चित थाना अधिकारी सुरेश कुमार चौधरी के स्थानांतरण पर जनता ने पलक पावड़े बिछाकर उन्हें भव्य बधाई दी है। आपको बता दें कि टोंक जिले में अलीगढ़ थाना अधिकारी सुरेश चौधरी की ईमानदारी और कर्मठता की मिसाल दी जाती है। वहीं स्थानीय निवासियों ने एसएचओ साहब का माला पहनाकर तथा साफा मानकर उनका आदर सत्कार किया है। विदाई से इस बेला पर अलीगढ़ की जनता ने उन्हें अपने प्रिय थाना अधिकारी को पारंपरिक तरीके के अनुसार घोड़ी पर बिठाकर पूरे शहर में बिंदौरी निकालकर शानो शौकत के साथ ऐतिहासिक बधाई दी है। वहीं बिंदौरी में समस्त पुलिस स्टाफ सहित अलीगढ़ निवासी नाचते गाते हुए नजर आए हैं। ध्यान रहे कि चौधरी ने अलीगढ़ थाना में अपने कार्यकाल का एक भी केस पेंडिंग नहीं रखा है, क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, काफी बड़ी मिसाल है। यही वजह से पहली बार किसी पुलिसकर्मी के लिए जनता का ऐसा प्यार देखकर हर कोई अभिभूत हो गया है। टोंक से राजेश तैन की रिपोर्ट। ये यहाँ से जाते टाइम काफी खुशी हो रही है कि पब्लिक के साथ जो समन्वय और सहयोग की भावना थी उसको बढ़ा के मैंने जो पब्लिक को साथ लेके कार्य करने की कोशिश की, उसी का ही ये परिणाम है। ये कहीं पर भी अपन कार्य करें, उसके साथ जब पब्लिक जाते टाइम ये पता लगता है कि अपन जो कार्य किया था उसमें कितने सफल रहे। तो ये आज अच्छी चीज देखने को मिली, खुशी भी हो रही है कि पब्लिक का जो सपोर्ट कार्य में रहा वो आज भी देखने को मिला। आगे भी सर किस तरह का आपका कार्यकाल रहने वाला है? आप जब जहाँ आप जा रहे हो, कोशिश रहेगी जो शुरुआत यहाँ से की है वो आगे भी जारी रहे और इससे भी बेहतर कर सके। अलीगढ़ थाना अधिकारी द्वारा एक भी केस पेंडिंग नहीं छोड़ा गया है। सर्किल थाना अधिकारियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अलीगढ़ थाना अधिकारी सुरेश का लगभग 5 महीने का कार्यकाल रहा है अलीगढ़ में, और क्राइम जो स्टेटस होता है, क्राइम का पुलिस को कंट्रोल करना या उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, लॉ एंड ऑर्डर देखना है, उसमें अलीगढ़ एसएचओ ने बड़ी मेहनत से काम किया है। और पुलिसिंग के साथ साथ इन्होंने जो अन्य काम किए हैं, जो पब्लिक रिलेशन के काम है, जैसे बालिकाओं के जागृति का प्रोग्राम है या गौ माताओं के रिफ्लेक्टर लगाने के प्रोग्राम है या अन्य प्रोग्राम है, वो पुलिस के अलग है, सोशल प्रोग्राम्स हैं जो पुलिस को करने चाहिए हर जगह। और इनमें जनता का काफ़ी अच्छा रहा है। ये बात अलग होती है कि जनता के 2 पक्ष होते हैं, तो कोई इशू, कोई पक्ष नाराज़ होता है तो वो इशू बढ़ाता है, और वो एक माइनर इशू होता है, वो पुलिसिंग का एक हिस्सा है। लेकिन उन्होंने जो भी घटनाएं खोलने में तत्परता से काम किया है और बेहद सराहनीय काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पूरे सर्किल के एसएचओज भी पुलिसिंग के साथ साथ सोशल जो वर्क हैं, जनता में जागृति है, लोग के बारे में जागृति है, उसका काम निरंतर करें। जनता में ऐसा मैसेज जाए, और जनता ने जो आज इनको प्रेम दिया है वो सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आगे ये महिला थाने के थानाधिकारी मिले वहाँ बेहतर काम करेंगे और जनता से बेहतर समन्वय स्थापित करके काम करेंगे।
सर उनेरा थाना सर्किल में राधा किशन जी के बाद में दूसरे थाना अधिकारी ये है जिनको जनता अभी ये चाहती है कि इनको इन्हीं थानों पे वापस लगाया जाए। पुलिस में ट्रांसफ़र की एक प्रोसीजर है, वो अधिकारी तय करते हैं कि किस अधिकारी को कहाँ काम करना चाहिए, उसकी सेवाएं कहाँ ली जानी चाहिए। वो एक हमारे पुलिस का सिस्टम है, जो जिला परिषद अधीक्षक महोदय हैं, वो परिस्थितियों के अनुसार तय करते हैं कि कौन से अधिकारी की कहाँ लिया जाए। एक ट्रांसफ़र एक नियंत्रण सतत प्रक्रिया है, तो जो भी आएगा उससे भी उम्मीद करेंगे ये भी अच्छा काम करेंगे, जो आएगा वो भी अच्छा काम करेंगे। खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना क्षेत्र से आप देख रहे हैं, जहां बालू मिट्टी के ओवरलोड ट्रॉलों की अनियंत्रित रफ्तार के चलते सड़क हादसे हो रहे हैं। कंट्रोल रूम को शिकायत करने के बाद भी बालू मिट्टी के ओवरलोड ट्रॉले और 15 ईईई से भरकर पदमपुर जा रहे हैं। ये सब पदमपुर पुलिस के नाक के सामने हो रहा है, जिससे कभी भी जान माल का नुकसान भी हो सकता है। ट्रॉले वाले तेज आवाज में गाने बजाकर पीछे आने वाले व्हीकल को साइड तक नहीं देते हैं। इस संबंध में श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक और बीकानेर रेंज आईजी को भी कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन फिर भी ट्रॉले वालों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वो पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते हैं। लगता है कि पदमपुर पुलिस भी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहती है। जिस तरह पदमपुर पुलिस नशा और क्राइम रोकने में भी हमेशा नाकाम रही है, ठीक वैसे ही अब ये ओवरलोड ट्रेलर और चालक कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। श्रीगंगानगर से विनोद सौखल की रिपोर्ट। खबर टोंक जिले के टोंक उपखंड के अलीगढ़ से आप देख रहे हैं। आपको बता दें, जहां राजकीय सामुदायिक केंद्र में मशीनरी संसाधनों की कमी के चलते मरीजों एवं गंभीर घायलों को हो रही समस्या समेत 5 सूत्री मांगों के समाधान को लेकर उनियारा पंचायत समिति सदस्य फौरूलाल मीणा ने सोमवार से धरना शुरू कर दिया है। फौरूलाल मीणा ने सोमवार को धरना शुरू किया। इसी बीच पंचायत समिति सदस्य ने मुख्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, जिला कलेक्टर, उनियारा उपखंड अधिकारी के नाम मुख्य ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के फौरूलाल ने बताया है कि अलीगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों के अभाव में मरीज एवं गंभीर घायलों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे एम्बुलेंस सहित अन्य है। जहां की बात करें, संसाधन उपलब्ध नहीं होने से रेफर किए जाने के दौरान कई मरीजों को जान तक गंवानी पड़ रही है। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी अस्पताल की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ज्ञापन में 108 वाहन एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाने की मांग की जा रही है। टोंक से राजेश तैन की रिपोर्ट। बताओ अपना। फौरूलाल मीणा, पंचायत समिति सदस्य। किस तरह की आपकी मांगे है, आप धरने पे बैठे हो? सर, मांग ये है कि ये पहले पीएचसी था, तो पीएचसी से इनको लगभग 11 साल सीएचसी में हो गया ये, और सीएचसी में होने के बाद भी यहाँ जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही। ना तो यहाँ एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के अभाव में भी 1.5 महीने पहले दो मौतें, मतलब देखते देखते 2 मौतें हो गई। अगर वो एम्बुलेंस होती तो वो जल्दी उनकी उपचार मिल जाता, और वो नहीं जाती। न यहाँ महिला डॉक्टर है, न यहाँ नर्स है, जो ना तो यहाँ डिलीवरी होती हैं, डिलीवरी के लिए भी टॉप सवाई माधोपुर जाना पड़ता है। न यहाँ जनरल फिजिशियन का डॉक्टर है, और न यहाँ जांच मशीन है। यहाँ जांच मशीनें भी नहीं है, और एक मशीन है वो भी ख़राब होकर पड़ी हैं। तो यहाँ जो मरीज आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम यहाँ इन 5 मांगों को लेकर के यहाँ धरने पे बैठे हैं। सर, कब से आप धरने पे बैठे हो यहाँ पे? सर, मुझे 2 दिन हो गए, मैं 5 तारीख से धरने पे हूँ। अब तक कोई यहाँ अधिकारी या कोई आए आपके सर? यहाँ? अभी तक तो कोई अधिकारी तो आया नहीं है, लेकिन जो देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया ने जरूर खुसल के पूछी है, मीडिया बराबर आ रही है। बाकी कोई अधिकारी ने अभी तक कोई वो ली नहीं है। खबर राजगढ़ से देख रहे हैं, जहां पंचायत समिति के सकट नाथलवाड़ा क्षेत्र में स्थिति बंकी माता के स्थान के लिए पंचम ध्वज पदयात्रा ध्वज पूजन के साथ विधिवत रवाना हुई है। पदयात्रा की अगुवाई कर रहे श्रद्धालु राधे श्याम मीणा ने बताया कि पदयात्रा रवाना होने से पूर्व पदयात्रियों ने गांव की डुंगरी पर स्थित भैरू बाबा के स्थान पर सामूहिक ध्वज पूजन किया है, और यहां से पदयात्रा डीजे के धुनों के बीच विधिवत रवाना हुई है। ग्रामीणों ने पदयात्रियों का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर और फल वितरित कर स्वागत किया है। पदयात्रा में शामिल पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर माता के जयकारे लगाते हुए चलते रहे। वहीं महिलाएं डीजे की धुनों के बीच नाचते गाते चल रही थी। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर जालोर जिले के आहर उपखंड क्षेत्र से देख रहे हैं आप, जहां औडा वाड़ा गांव में औरण भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। हालांकि अवैध कब्जे को हटाने के लिए जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिए थे, लेकिन अब तक कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की गई है। जस्टिस मदन गोपाल व्यास और मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव ने 30 जुलाई को फैसला दिया था, लेकिन आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इससे पहले भी गत 15 और 16 मई को भी हाईकोर्ट के आदेशों पर जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की गई थी। तब 5 जेसीबी तथा करीबन 250 पुलिस लवाजमे के साथ प्रशासन ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब दोबारा से अतिक्रमण होने लग गया है और 2 भाइयों में हुए जमीनी विवाद में पता चला है कि औरण भूमि पर कहीं पर आलीशान बंगले बने हुए हैं तो कहीं पर बाड़े बनाकर कब्जा किया गया है। एक तरफ पूर्व तहसीलदारों द्वारा औरण में अतिक्रमणियों को सनद जारी कर रखी है, तो कहीं पूर्व सरपंचों ने भी पट्टे जारी किए हुए हैं। ऐसे लोगों ने 16 मई की कार्रवाई के बाद 17 मई को स्टे ऑर्डर लिया था। कुल मिलाकर जालोर के अतिक्रमण को लेकर प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। पता नहीं अब क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही अतिक्रमण हटेगा। जालोर की जनता में मन में यही एक सवाल उठ रहा है, जिसका जवाब प्रशासन को देना ही होगा। जालोर से शंकरलाल चौधरी की रिपोर्ट। और इस बीच खबर जयपुर से देख रहे हैं आप, जहां राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े टकराव के साथ खत्म हो गया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। सदन में कानून मंत्री के बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाने के विषय पर बहस को लेकर सोमवार से लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी। मुकेश भाकर को निलंबित करने के तत्काल बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष के विधायक सदन में लगातार नारेबाजी करते रहे। वहीं मुकेश भाकर ने कहा है कि ये तानाशाही वे सहन नहीं करने वाले हैं। भाजपा को जनता के सवालों के जवाब देने ही होंगे, चाहे उसके लिए मुझे हमेशा का निलंबन ही क्यों न सहना पड़े। भाकर ने कहा है कि उनका निलंबन गैर संवैधानिक तौर पर जल्दबाजी में किया गया है, जो बीजेपी की बौखलाहट दर्शाता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जो एक असंवैधानिक निर्णय स्पीकर द्वारा लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में लिया गया है। कल भी जैसी घटना हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बताई, टीकाराम जूली जी ने, जब हम ये मांग कर रहे थे कि कानून मंत्री ने अपने बेटे को गलत तरीके से नियुक्ति दी है, इस पर हम विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं और इस पर मंत्री जवाब दें, तो स्पीकर ने कहा आप अपनी सीट पे जाइए और मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ। जैसे ही हम लोग सीट पे आए और स्पीकर कहने लगे आप हमें लिखित में दे दीजिए और मैं परीक्षण करके कल आपको समय दूंगा। पहली बात, जब आप हम लोगों से ये बात कर चुके थे, उसके बाद अपने बात से आप मुकरे, और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो श्रीचंद कृपलानी और हरलाल सारण दोनों बार बार उनको टोक रहे थे, बीच में खड़े होकर बोल रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका नेता बोलता है तो हम लोग सब सुनते हैं, तो आपको ये बात सुननी चाहिए। उतने में पूरी भाजपा खड़ी हो गई और स्पीकर साहब को पता नहीं पहले से ये तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 बार यूँ कह दिया कि आप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे। विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल हो रही है, उसको बचाव कैसे किया जाए, इसको लेकर पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ले रखी थी। पहले से बार बार ये कहते विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र नेता तुम सुधर जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई। और उसके बाद गतिरोध तोड़ने की बजाय भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री और स्वयं स्पीकर आज उनका बयान देखिए कि कांग्रेस ही, जब आप उस पद पर हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि पक्ष और विपक्ष आप भाषा का उपयोग करें। तो अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।